ब्रदर, वन एंड ओनली मेरा ब्रदर, जिसकी आज बर्थडे है, लेकिन उसके हमारे अंदर, हमारी रूहों के अंदर उसका एक ऐसा इतना बड़ा दुख है कि वो दुख का कोई मदावा नहीं है। वो दुख ख़त्म ना ख़त्म होने वाला है। अगर मुझे पता होता है इतनी छोटी उम्र लिखवा के लाया और उसने इतने बड़ा दुख हमें दे देना है, दुख बहुत बड़ा है। मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ निदा आमिर एंड माय चैनल नेम इज़ निदा आमिर व्लॉग्स। आज 21 सितंबर है। मेरे ब्रदर, वन एंड ओनली मेरा ब्रदर, जिसकी आज बर्थडे है। आज अगर वो हमारे दरमियान होता तो 30+ का होता। इस टाइम दिन जो जिस दिन इंसान पैदा होता है खुशी का दिन होता है, हम खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जब जो लोग दुनिया से चले जाते हैं तो उनके पीछे जब उनका बर्थडे आता है, जिस दिन वो पैदा हुए होते हैं, तो वो बहुत तकलीफ़ वाला दिन होता है माँ बाप के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। लेकिन हम 4 बहनों का इकलौता भाई था। मुझे आज भी याद है कि जब वो पैदा हुआ तो हमारे घर में इतनी खुशी मनाई गई। इससे बड़ी मैं हूँ, 2 बहनें हैं। उनके बाद वो तीसरी बहन के बाद उसकी पैदाइश हुई थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हमारे घर में उस दिन थी। उस दिन हमारे घर में इतनी खुशी मनाई गई। और उस दिन भी ऐसा था कि 12 रबीउल अव्वल था उस दिन। अभी आजकल रबीउल अव्वल का मंथ है, तो उसकी जो याद है वो बढ़ गई है, क्योंकि सर्कल आ गया वापस। 12 साल हो गए उसको गए हुए, 12 साल। बहुत ज़्यादा उसके साथ ज़िंदगी। जब वो पैदा हुआ तो हम लोगों को, जब हम 3 बहनें थी, हमें तो ऐसे इतनी ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि भाई की पैदा होने की खुशी ही इतनी ज़्यादा होती है जब इतनी मन्नत से और इतनी दुआओं से वो पैदा हुए। दुआओं के बाद जब पैदा होता है ना, जो भी, ख्वाह वो बेटी हो, 3-4 बेटों के बाद पैदा हुई हो, उसकी भी एक अलग खुशी होती है। और जो 3 बहनों के बाद या 4 बहनों के बाद जो भाई पैदा होता है, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। जब वो पैदा हुआ ना, तो उस दिन 12 रबीउल अव्वल थी, और एक तो नबी पाक की पैदाइश का दिन था, और दूसरा हमारे घर हमारा भाई जब पैदा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे घर ईद है, मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ उस दिन हमने बांटा। और हमारे घर में इतनी खुशी, सब लोग हमारे घर, सब मेरी फैमिली वाले, मेरे दादा ददियार ननियार, सब लोग उस दिन आए। एक बंदा भी मिस नहीं हुआ, इतने लोगों ने उसकी खुशी मनाई। ज़ाहिर है 3 बहनों के बाद हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और उस वक़्त आपको पता है, उस दौर में जब वो पैदा हुआ, उस वक़्त कोई ये अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होते थे, जेंडर का किसी को नहीं पता था। वो ऐसे ही हुआ है, एक दुआ के साथ। ज़ाहिर है एक बहन हुई, फिर दूसरी, फिर थर्ड, फिर जब ये पैदा हुआ तो इसकी अलग से खुशी थी, क्योंकि नहीं जानते थे कि इस बार अल्लाह पाक ने बेटा देना है। और बड़ी ही खुशी मनाई गई हमारे घर में, बहुत ज़्यादा। मुझे ना आज भी याद है कि जब अम्मी की, मेरी मदर की तबीयत ऐसी हुई थी ना, यानी कि डिलीवरी टाइम आया था, तो मैं साथ गई थी। मुझे आज भी याद है, मैं जब साथ गई हूँ ना, तो बिल्कुल मेरी मदर ही बताती हैं कि काफ़ी पेनलेस उनकी डिलीवरी थी। एक तो दिन बहुत बड़ा था, 12 रबीउल अव्वल का दिन। कुछ बेटा उनका ऐसा था कि उसने इतनी तकलीफ़ में पैदा नहीं हुआ, बड़ी ईज़िली उसकी डिलीवरी हो गई थी। तो जब मैं ना अंदर गई ना, तो अपने भाई को देखा मैंने, तो ज़ाहिर है उसका मेरा 6-7 साल का फ़र्क था, तो रो रहा था, ज़ाहिर है बच्चा। तो उसके ना इस जगह पे ना ऐसे निशान रेड का था, रेड का यहाँ पे निशान, यानी कि जब वो खस्ता था या रोता था, कुछ भी ऐसी एक्साइटमेंट उसकी लाइफ में आती थी ना, तो ये उसकी जगह ना रेड हो जाती थी। सिर्फ एक अलग से रोशनी थी यहाँ पे उसके, ये चमकती थी उसकी ये जगह। गुस्सा आता था ना उसको, तो उसकी ये जगह रोशन हो जाती थी। रोता था तो ये उसकी आँख इस जगह। हंसता था ना, जब वो स्माइल देता था, डिम्पल उसके ऐसे मेरी तरह ही उसके चेहरे पे डिम्पल्स थे, तो उसकी ये चीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती थी। तो एक अलग सी पर्सनैलिटी का वो मालिक था, बहुत खुश मिजाज, बहुत ज़्यादा चिल वो लड़का था। हर बंदे से उसने सलाम, हर बंदे से उसका प्यार। जब वो दुनिया से गया तो आधी दुनिया तो इसी चीज़ से रो रही थी कि इस बच्चे ने आज तक
ना कभी किसी से लड़ाई की, ना कभी किसी को बुरा कहा, ना कभी किसी के साथ बुरा किया। 18 ईयर्स का, ओनली 18 ईयर्स का था। इंतहा का इंटेलिजेंट था वो। उसके तो टीचर भी कहते थे कि अगर हम जो चीज़ इसको सिखाते हैं ना, ये हमसे ज़्यादा करता है, हमसे ज़्यादा जल्दी ये चीज़ को पुट कर देता है। इंसान की ज़िंदगी में ना कोई ऐसे गोल्डन पर्सन होते हैं, हर घर में होंगे कुछ ऐसे गोल्डन पर्सन होते हैं जिनके जाने के बाद इंसान को पता लगता है कि ज़िंदगी में वो क्या मुकाम था उनका। हमें तो पता ही था, हमारी 4 बहनों का एक भाई था, ज़ाहिर है इकलौता हमारा भाई था। हम, मेरे फादर के साथ उसका इतना प्यार था, मेरी मदर के साथ हम, यानी कि आप समझ लें कि वो, हम जब तक वो था ना दुनिया में, हमने कभी रोना किसको कहते हैं हमें नहीं पता था। जब तक वो था ना तो हमें वाकई रोने का नहीं पता था कि ज़िंदगी में रोना भी कुछ होता है। ज़िंदगी ऐसी हमारी स्मूथली चल रही थी, हंसी खुशी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। तो जब वो गया ना तो बहुत कुछ अपने साथ ले गया। हमारी हंसी जो कि हमारी होंठों से निकल के आँखों तक जाती है, वो हंसी नहीं हमारी ज़िंदगी में वापस आई। ना मेरे वालिदैन के, ना मेरी बहनों के। हमारा जो नुकसान हुआ वो किसी और का नुकसान उस तरह का भी हमारे किसी फैमिली मेम्बर को वो तकलीफ़ नहीं हो सकती जो तकलीफ़ हम फील करते हैं। और हमारे साथ जो हुआ, उसकी ना सबके साथ एक अलग सी बॉन्डिंग थी। मेरे साथ उसकी अलग बॉन्डिंग थी, मुझसे छोटी सिस्टर, उसके साथ उसकी अलग बॉन्डिंग थी, उससे छोटी के साथ अलग था, उससे जो सबसे छोटी उससे छोटी थी, जो उसके साथ वो अलग से बच्चियों की तरह बिहेव करता था कि वो उसकी बेटियों की तरह है। हालांकि देखें कि इतना फ़र्क नहीं था हम सबसे छोटी बहन का भी मेरे भाई से, लेकिन वो उसको एज ए अपनी बेटी ट्रीट करता था। वो इतना ज़्यादा हमारे अबाउट इतना कंसर्न था। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे वाक़यात, मामलात, उसके जाने के बाद हमने बहुत कुछ ऐसा फ़ेस किया जो ज़िंदगी में हमें नहीं पता था कि इतने भी ज़ालिम तरीन लोग हैं जो हमें समझे कि हम 4 बहनों के एक साया की तरह हमारे ऊपर था। जब वो गया है तो हम 4 से 40 लगने लग गई, इतनी ज़्यादा हम लगने लग गई। और उस वक़्त हम सब अनमैरिड थी जब उसकी डेथ हुई। जो मेरी तीसरे नंबर वाली सिस्टर है जो उससे बड़ी हैं, तो उसकी और उसकी मेरे ब्रदर की सेम डेट ऑफ बर्थ, 21 सितंबर को वो पैदा हुई थी और 2 साल बाद उसी डेट ऑफ बर्थ पे वो डेट उसकी बर्थ हुई थी मेरे ब्रदर की, मोहम्मद अहमद की। उसके नाम से मैंने अपने बेटे का नाम रखा। एक तो नबी पाक की बेशक निस्बत से मैंने नाम रखा, सेकेंडली अपने मोहम्मद अहमद अपने ब्रदर की याद में उसका नाम पुकारा जाए मेरे घर में, तो उसकी याद में ये नाम रखा गया। जब पुकारते हैं तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कि उसका नाम घर में मौजूद है। और उसके मौजूदगी का एहसास तो नहीं है, 12 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा दुख है। उसकी मौजूदगी का एहसास तो नहीं है, लेकिन उसके हमारे अंदर, हमारी रूहों के अंदर उसका एक ऐसा इतना बड़ा दुख है कि वो दुख का कोई मदावा नहीं है। वो दुख ख़त्म होने वाला है, जो हमारे साथ ही कब्र में उतरेगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी यकीन है हमें कि मेरा भाई, हम अपने भाई से ज़रूर मिलेंगे, अगली दुनिया में उससे मुलाकात ज़रूर होगी। हमने बहुत सब्र किया है उसके जाने का। बेशक उसके बाद हम सब की माशाल्लाह सब बहनों की शादी होगी। अल्लाह पाक ने क्या देना है और किसको दे के ले लेना है, ये तो अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। और वो अल्लाह की अमानत है। हमने जब दुनिया में आए हैं तो हम सब ने जाना है। ये एक ऐसी हकीकत है जिस हकीकत से हम बिल्कुल भी हम इनकार नहीं कर सकते। उसकी जो डेथ हुई थी उसका व्लॉग मेरे इसमें लगा हुआ है, मेरी चैनल पे आप वो देख सकते हैं। जिस दिन उसकी डेथ हुई थी उस दिन का व्लॉग मैंने लगाया था, उस डेट का, जिसमें उसका बताया था कि उसकी डेथ कैसे हुई और डेथ की क्या वजूहात थी और क्या मसला हुआ उसके साथ जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम पे उसको जगह अता करे, यही दुआ है। बेशक वो शहीद है और शहीद ज़िंदा है, क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं हमारे दिलों में उसका गम ज़िंदा है। और हम जब तक ज़िंदा रहेंगे उसको याद करते रहेंगे। सुबह जब मैं पापा को नाश्ता करवा रही थी तो हाय हाय आवाज़ें आई जा। मैं कहा मुझे ना, मैं अपने मगन थी तो मुझे पता था आज 21 सितंबर है, लेकिन मैं पापा के सामने नहीं कोई भी ऐसा इजहार करती कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा तो कहते आज वो होता तो इतने साल का होता, वो चला गया। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह पाक ने ले ली, अल्लाह पाक ने दिया था, इतनी दुआओं के बाद दिया था। इस चीज़ का बहुत दुख है, कितनी दुआओं के बाद मिला था, रह जाता। इतनी दुनिया में लोग हैं, इतने लोग हैं दुनिया में जो जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
सिर्फ उसी के लिए दुनिया तो नहीं तंग हो गई थी, उसी के लिए दुनिया तो नहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, हम इस पर नहीं कर सकते गिला। लेकिन हम इंसान है, गिला आ जाता है दिल में, दिल जब बढ़ जाता है तो गिले तो आ जाते हैं। लेकिन बेशक अल्लाह पाक की रज़ा में हम राज़ी हैं, बेशक अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि क्या बेहतर है हमारे लिए और क्या नहीं। और बेशक अल्लाह पाक अब सबको जो जो दुनिया से जिन जिन के प्यारे दुनिया से चले गए हैं सबको सब्र जमील दे अता करें, क्योंकि सब्र करने से आता है। सब्र कहते ना, आपको सब्र आए, सब्र करना पड़ता है, सब्र आता नहीं है। सब्र कब आएगा? सब्र नहीं आता, सब्र को करना पड़ता है। ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, ज़िंदगी को आगे मूव ऑन करने के लिए सब्र करना पड़ता है, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम एक ही चीज़ करें और फिर इस तरह अल्लाह पाक भी नाराज़ होते हैं कि मेरी चीज़ थी, मैंने ही दी थी ना आपको, जैसी भी दी थी मैं, आपने जैसी भी ली थी मुझसे, इतना ही वक्त था उसका हमारे साथ, इतना ही वक्त था। आज अपने भाई की याद में मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई और कुछ और आपके लिए नहीं बना सकी। दुख मेरा बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बस आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे हर बात कर लेती हूँ। और सिर्फ मैं यही सब अपने भाइयों से ये इल्तिजा करती हूँ, मेरी इल्तिजा है उनके आगे हाथ जोड़ के कि आहिस्ता ड्राइव करें। कोई भी चीज़ आपने चलानी है, बाइक गाड़ी, ड्राइव सेफली करें। पीछे आप लोग चले जाते हैं, पीछे आप लोग मुर्दे छोड़ जाते हैं, जिंदा मुर्दे होते हैं। मेरी सिर्फ एक इल्तिजा है अपने भाइयों से, अपनी बहनों से जो ड्राइव करती है, सेफली ड्राइव करें। ज़िंदगी मौत बेशक अल्लाह पाक के हाथ में, और हादसा भी जो ज़िंदगी में लिखा है वो कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि जाने वाले को नहीं पता कि पीछे कितने लोग रोने वाले हैं, कितने लोग याद करने वाले हैं। और जो ऐसे घर में ऐसी इस किस्म की औलाद हो, जैसे कि मेरा भाई था, एक भाई था हमारा, वो चला गया, बहुत कुछ अपने साथ ले गया, बहुत कुछ इसकी जब वो हमारे पास था तो हमें नहीं पता था इसने जाना भी है। ये इतनी छोटी उम्र लिखवा के आया है, इसकी इतनी छोटी उम्र है, यकीन करें। मुझे पता होता है इतनी छोटी उम्र है, उसको यकीन करो हाथ से ना अपनी आंखों के सामने से ना हिलने देती। अगर मुझे पता होता है इतनी छोटी उम्र लिखवा के लाया है और उसने इतने बड़ा दुख हमें दे देना है, दुख बहुत बड़ा है। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है बताने को, लेकिन मैं जितना मुझसे हो सक रहा है मैं बोल रही हूँ। लेकिन मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं अब जा रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। बाय।